मैं सभी विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अरविंद शर्मा मार्गदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों को अरविंद शर्मा मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल की ओर से महा संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं ईश्वर उनको पूर्ण करे और आपको सुख समृद्धि और आपके परिवार में खुशहाली प्रदान करे। विद्यार्थियों, हमारा संस्कृत प्रकरण चल रहा है ये अनुवाद का। तो संस्कृत अनुवाद में हमने आपको करा दिए। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, तृतीय लट लकार भविष्यत काल और चतुर्थ हमने कराया आपको आज्ञार्थ वाला। आज हमारा इसमें चल रहा है पांचवा लकार है ये विधिलिंग चाहिए अर्थ में। बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने पहले कराए थे उसी के आधार पर ये हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए और आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहला हमारा है, जैसे संस्कृत अनुवाद है ये, उसे पढ़ना चाहिए। हिंदी है उसे पढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर उसे क्यों आया, उसमें तो बह था। अगर हम करें बह पढ़ना चाहिए तो ये सेंटेंस हमारा जो अनुवाद है हिंदी संस्कृत हिंदी है इसकी, तो ये बिल्कुल अलग लगेगी, अटपटी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पर क्या आया, उसे पढ़ना चाहिए, है ना। शुद्ध हिंदी का ये हुआ इसमें, उसे पढ़ना चाहिए। ये भी हमारा क्या है, प्रथम पुरुष है और हमारा एक वचन है, उसे पढ़ना चाहिए। प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया। तो उसे की संस्कृत होगी हमारी सह। जो हमारी बह की होती वही हमारी उसे की होगी, क्योंकि उसे एक वचन की ओर संकेत कर रहा है। तो ये हो गया हमारा उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत हमारा बन गया। इसी तरीके से फिर आएंगे हम नीचे नंबर 2 पर, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उसे के स्थान पर आ जाएगा, उसे के बाद में आ जाएगा उन दोनों को। जैसे उसमें क्या थे, बे दोनों, और यहाँ क्या आ जाएगा, उन दोनों को। उन दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी, तऊ। जैसे बे दोनों की क्या थी, तऊ, ऐसे इसमें क्या हो जाएगी, उन दोनों की हो जाएगी तऊ। तो ये होगी हमारी उन दोनों की तऊ पठेताम। यहाँ पर क्या है इसकी क्रिया, पठेताम। क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा। तो ये पठेताम हो गया, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। अब आते हैं हम आगे बहुवचन में प्रथम पुरुष के। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, उन सबको पढ़ना चाहिए। वैसे क्या था, वे सब मतलब कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ेंगे। और यहाँ चाहिए अर्थ में क्या है, उन सबको पढ़ना चाहिए। तो उन सब की क्या होगी, ते। जो बे सब की है वो ही उन सब की है, ते। और जो इसकी क्रिया है पठेयु, ते पठेयु, यानी कि उसे पढ़ना चाहिए। संस्कृत अनुवाद ते पठेयु। अब आएंगे हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का यहाँ पर हम शुरू करेंगे एक वचन का हिंदी अनुवाद। देखो देखो, ये तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये हिंदी वाक्य हो गया इसका। अब इसकी संस्कृत बनाएंगे। तुम्हें की क्या होगी, त्वम। जो उसकी होती है तुम की, वो ही तुम्हें, यानी कि तुम्हें की होगी। जो तुम की संस्कृत होती है वही तुम की, वो तुम्हें की संस्कृत होगी, क्या होगी, त्वम। क्योंकि हमारा जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। जैसे पहले पुरुष चल रहे थे, पहले वचन चल रहे थे, उसी के अनुसार ये चल रहे हैं। तो ये हो गया त्वम पठे। यहां पर क्या है, देखो मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम पठे। समझ में आपकी आ रहा है, आगे चलते हैं। अब आएंगे हम मध्यम पुरुष के द्विवचन। इसका हिंदी देखो पहले, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे दोनों आ गया, देखो तुम दोनों को। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी, तुम दोनों की होगी युवाम। अब आपको पता चल गया होगा, जहां पर युवाम आए तो आप बिल्कुल ध्यान लगा लेंगे, आपके मन में एकदम बात आ जाएगी कि इसमें जो होगा मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा। युवाम में क्या होगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो क्या होगा, तुम दोनों में युवाम पठेतम। क्या है यहाँ पर, पठेतम। ठीक है, ये हमारा संस्कृत अनुवाद बन गया। अब आएंगे आगे, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अब तुम सब से हमारे मन में फिर आएगी बात कि सर ने हमको समझाया था कि तुम सब है या तुम सबको पढ़ना चाहिए या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इसमें अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर है हमारा तुम सब। तो सब जहां पर आ गया तो सबसे हमें ये पता चल गया कि ये हमारा जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन में आ गया। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम सबकी संस्कृत क्या होगी, यूयम। क्या होगी, यूयम। यूयम क्रिया क्या है इसकी, यहाँ पर क्या क्रिया करेगा मध्यम पुरुष के बहुवचन में, पठेत। तो यहाँ पर हो गया यूयम पठेत। अब नीचे आएंगे हम, उत्तम पुरुष के अनुवाद बनाएंगे। उत्तम पुरुष के अनुवाद शुरू करते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए। और वैसे जब हमने उसका
लट लकार पढ़ाया था वर्तमान काल का, तो उसमें क्या था, मैं पढ़ता हूं, और यहां पर आ गया मुझे पढ़ना चाहिए। जो मैं की संस्कृत है वही क्या होगी, मुझे की संस्कृत होगी। तो क्या होगी यहां पर, अहम क्रिया क्या कर रहा वो, पढ़ने की। तो यहां चाहिए अर्थ में हो जाएगा पठेयम। चाहिए अर्थ में क्या होगा, पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आगे आएंगे, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और जहां पर हम दोनों आगे, तो आपने दिमाग में अपने एकदम सेट कर लिया होगा, जहां पर हम दोनों हो गए, ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो देखो उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम दोनों की संस्कृत क्या होगी, आवाम। ये लिखा हुआ आवाम। अब क्रिया यहां से छांट लो, क्या होगी, उत्तम पुरुष का द्विवचन पठेव, आवाम पठेव। चाहिए अर्थ में वाक्य बनने, इसलिए यहां पर क्या होगी, पठेव। हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। फिर दिमाग में बात आई है हम सब, जहां पर हम सब आ गया, उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया। क्या हो गया, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हम सब की संस्कृत हो जाएगी वयम, और यहां पर क्रिया क्या कर रहा है, उसमें चाहिए अर्थ में पढ़ने की, हम वयम पठेयम। तो विद्यार्थियों, हमारा ये जो लकार थे 5, हमने इसके पूरे आपको अनुवाद कराए, और मैं समझता हूं सभी विद्यार्थियों की समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। यदि किसी को कहीं कोई शंका हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मुझे पर्सनल नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी समझ में कोई ऐसी बात है जो न आई हो। धन्यवाद, जय हिंद।